तो कहानी की शुरुआत होती है कील बनाम फ्यूरिन की जबरदस्त फाइट से। अब देखो, आपको याद होगा कि कील गैंग वालों ने नागाटो को उठा लिया था, सीधा किडनैप, फिर उसे मारा पीटा और ऊपर से उसकी फोटो खींच के भेज दी, जैसे कोई फ्रेंडली फोटो शूट हो रहा हो। दूसरी तरफ आंजाई को यह सब पता चल चुका होता है और जैसे ही ये बात साकुरा को पता चलती है, वो तुरंत बोलता है, मैं भी चलूंगा, उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। और बस फिर क्या, धीरे धीरे सबके सब निकल पड़ते हैं जैसे स्कूल ट्रिप पे जा रहे हो, बट माइनस द पिकनिक वाइब्स। सीधा सीन कट होता है फाइट पे। सब लोग फुल सीरियस मोड में लड़ रहे होते हैं, लात घूंसे, कूद फांद, कोई पीछे नहीं हट रहा। और एंड में नीरा नीचे गिरा पड़ा होता है, जैसे उसने गलती से बॉस की कुर्सी पे बैठ लिया हो। अब स्टोरी थोड़ी पीछे जाती है, थोड़ा रिवाइंड वाला सीन दिखाया जाता है जब सब लोग रास्ते में थे। नीरा सबको समझा रहा होता है, भाई कील एक छोटी गैंग है लेकिन खतरनाक है, इनके लोगों में ड्रैगन के कंकाल का डिजाइन है। और अब नीरा की बात माननी तो बनती है क्योंकि भाई साहब के पास गैंग्स की पूरी विकिपीडिया है। फिर आंजाई बोलता है, ये कील वाले ना बिना बात के भी लोगों को तोड़ते हैं, बंदा चाहे कोई भी हो, अगर सामने आ गया ना तो बैट, पाइप, चप्पल, जो हाथ आए वही हथियार बना देते हैं। सब लोग हम वाला सीरियस फेस बना लेते हैं, लेकिन अंदर से सब सोच रहे होते हैं, अरे यार ये तो पबजी लॉबी से भी ज्यादा टॉक्सिक लग रहे हैं। आखिरकार ये लोग कील के ठिकाने पे पहुंचते हैं। वहां एक बड़ा गेट होता है, मस्त जंजीरों से बंधा हुआ, जैसे फिल्मी विलन की एंट्री से पहले सस्पेंस बिल्ड किया जा रहा हो। साकुरा खड़ा होता है और सोचता है अंदर कैसे जाएं अब। तभी पीछे से नीरा के फोन में मैसेज की आवाजें आने लगती हैं, टिंग टिंग टिंग। साकुरा पलट के बोलता है, भाई टिंडर चला रहा है क्या, चुप कर। नीरा थोड़ा शर्मा जाता है। सुगीता आगे आता है, सोचता है अब मैं इस गेट को फाड़ दूंगा, पर भाई गेट तो तगड़ा लॉक होता है। जंजीरें देख के ही पता चलता है कि गेट ने जिम किया हुआ है। सब सोच में पड़ जाते हैं। तभी सुखीशता बोलता है, ऐसे नहीं खुलेगा, और अगले सेकंड ही एक लात मारता है, धड़ाम, गेट खुल जाता है, चेन भी टूट जाती है। सबके सब लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे उसने केबीसी जीत लिया हो। अंदर घुसते ही दिखते हैं 5-6 बंदे कील गैंग के, बैठे हुए जैसे कोई चाय पार्टी चल रही हो। उनमें से एक कहता है, हमने तो एक बंदे को बुलाया था, तुम तो पूरी बारात ले आए। और फिर, अरे नागाटो देख, तेरे दोस्त आए हैं। पर नागाटो तो बेहोश पड़ा होता है, पूरी तरह से ऑफलाइन। तो एक बंदा उसका सिर पकड़ के हिला देता है हाय करवाने के लिए। बाकियों का खून खौल जाता है। आंजाई गुस्से में आगे बढ़ता है, लेकिन साकुरा हाथ रोक लेता है। साकुरा कहता है, हमें नागाटो चाहिए, उसे हमारे हवाले करो। कील का बंदा हंसता है और बोलता है, अबे अभी तो इसका टॉर्चर कोटा पूरा भी नहीं हुआ है। साकुरा सीधा घूरते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारा बकवास नहीं सुनना, और ना ही मैंने तुमसे कोई परमिशन मांगी है। मैंने कहा उसे हमारे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी वॉट लगा के खुद ही ले जाऊंगा, ठीक है। अब ये कील वाले भी कम बोलचाल वाले नहीं थे। बोले, ओ तो तुम टाउन के हीरो हो ना, हमें नहीं लगा था कि हमारे जैसे गरीबों के लिए तुम पूरा डबल रोल कॉल ले आओगे। फिर बोले, वैसे ये तो सही नहीं होगा, तो क्यों ना बराबरी का मुकाबला किया जाए। और फिर क्या, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में कील के और भी बंदे अंदर घुस आते हैं। हालत ये कि फ्यूरिन वाले जितने थे उनसे 2-3 गुना ज्यादा बंदे कील के निकलते हैं। मतलब स्ट्रेट अप मैथ्स, 1 के बदले 3। और इनका कॉन्फिडेंस वो तो छत फाड़ चुका होता है। अब साकुरा थोड़ा हीरो मोड में आ जाता है, पीछे मुड़ के बोलता है, टेंशन मत लो, मैं इन सबको अकेले निपटा दूंगा, तुम लोग बस लूज बॉल्स को कवर करना। सभी फ्यूरिन वाले 1 सेकंड को देख के मुस्कुराते हैं। चलो भाई, आज तो किक बॉक्सिंग क्लास फ्री में मिल रही है। फिर सब मिलके लड़ाई शुरू कर देते हैं। काफी जानदार टक्कर चल रही होती है, लेकिन एक दिक्कत, नीरे, उसे लड़ना आता ही नहीं। मतलब एकदम जीरो मार्शल आर्ट स्किल्स, गिरना, फिसलना और खुद से ही उलझना उसकी फुल स्किल सेट है। बाकी सब सुओ, सुखिश्ता और साकुरा जबरदस्त लड़ रहे होते हैं। साकुरा तो ऑलमोस्ट रास्ता साफ कर देता है ताकि वो और आंजाई नागाटो को बचा सके। आंजाई फुर्ती से ऊपर भागता है, लेकिन जैसे ही चढ़ता है, एक कील गैंग का बंदा उसको तगड़ी लात मार के नीचे फेंक देता है। साकुरा उसकी हेल्प करने ही वाला होता है, तभी एंट्री होती है वीआईपी मेंबर्स की। हर गैंग में कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो दिखने में ही कहते हैं, तेरा बीमा नहीं है तो पंगा मत ले। कील गैंग के 4 वीआईपी बंदे मैदान में उतरते हैं और अब फ्यूरिन की टीम को असली दिक्कत होने लगती है। ध्यान बढ़ जाता है, फोकस बिगड़ जाता है, और जो आम बंदे थे फ्यूरिन के, वो पिटने लगते हैं। साकुरा मदद करने आगे आता है, लेकिन एक बंदा उसके सिर पर लकड़ी की रॉड से वार कर देता है। वो बोलता है, अबे तू मुझसे लड़ रहा है और बीच में कहीं और जा रहा है, ये तो चीटिंग है। साकुरा का चेहरा सीरियस हो जाता है, सिर से खून बहने लगता है, सबके चेहरे उतर जाते हैं।
अब लड़ाई एक तरफा हो गई थी। कील गैंग ऊपर चल रहा था। उनके वीआईपी बंदे भी अब मैदान में थे और ऊपर जो इनका लीडर बैठा होता है नागाटो के पास, वो आराम से बैठ के देख रहा होता है। उसके मन में चल रहा होता है, हम तो समझे थे कुछ फर्स्ट ईयर वाले आएंगे और चला जाएंगे, पर यहाँ तो चूजों की चहचहाहट आ रही है। नीरा देख रहा होता है कि उसकी टीम की बुरी हालत हो रही है। सुओ तक ठीक से नहीं लड़ पा रहा क्योंकि वो नीरा को बचाने में लगा हुआ है। नीरा को अब खुद पे शर्म आने लगती है। उसके दिमाग में साकुरा की बात घूमती है, अपने बारे में ऐसा मत सोचा कर, तू बेकार नहीं है। तभी दो कील गैंग वाले एक फ्यूरिन बंदे को मार रहे होते हैं और नीरा वहां से भागकर छलांग मार देता है सीधा उन दोनों पे। पर अफसोस दोनों उस पर भी टूट पड़ते हैं। एक बंदा तो लकड़ी उठाता है जैसे अब खत्म ही कर देगा, लेकिन उसी वक्त बूम, एक जोर की हवा चलती है और वो बंदा उड़ जाता है। सब चौंक जाते हैं, ये क्या था। और तभी फ्यूरिन के सेकेंड ईयर के बंदे मैदान में आ जाते हैं। काजी, इनोमोटो और कुसिमी तीनों एंट्री मारते हैं। अब माहौल बदल जाता है। सबको पता होता है काजी अगर सीरियस हो गया तो सामने वाला खून से भीगा दिखेगा या सीधे हॉस्पिटल। कील के बंदे अब घबरा जाते हैं। उनका लीडर बोलता है, अरे हमारा झगड़ा तो सिर्फ उस छोटे बंदे से था, ये गैंग वॉर कौन करवा रहा है। काजी उसकी तरफ देख के बोलता है, बकवास बंद कर। हाँ, हम सिर्फ टाउन की प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन टाउन के लोग, उनकी फीलिंग्स और उनसे जुड़ी हर चीज हमारी जिम्मेदारी है और हम उसे निभाने आए हैं। तो यार, जैसे ही वो ये बात बोलता है, कील का लीडर अपने बंदों को घूर के देखता है और कहता है, ठीक है फिर मारो इन सबको। अब यार, ये जो बंदे थे अभी तक तो फर्स्ट ईयर को कूट रहे थे बड़े मजे से, लेकिन अब सामने इनोमोटो, काजी और कुसिमी खड़े थे और इनका नाम सुनते ही इनकी फट जाती है, क्योंकि भाई ये तीनों काफी खतरनाक फाइटर्स हैं। इनकी रियल स्ट्रीट रेपुटेशन है, लेकिन लीडर डरने नहीं देता, सीधा धमकी देता है, अगर अपना हाल इस नागाटो जैसा नहीं करवाना चाहते तो चुपचाप लड़ो। तो मजबूरी में सब फिर से लड़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन यार, अब गेम पलट चुका होता है। काजी, कुसिमी और इनोमोटो तीनों अपने एक एक हाथ से तीन तीन बंदों को फाड़ रहे होते हैं, मतलब कोई रुकावट ही नहीं। काजी बोलता है, तुम लोग इन्हें संभालो, मैं ऊपर जाके उस लीडर की वॉट लगाता हूँ। कुसिमी नीरे को सेफली बाहर निकालता है और उसे एक साइड पे बिठा के कहता है, तू यही रह, ठीक है। लेकिन नीरे अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। बोलता है, मैं एकदम पैथेटिक हूँ, बेकार हूँ। उधर काजी ऊपर जाने ही वाला होता है कि देखता है आंजा सीढ़ियों के पास गिरा पड़ा है। तो काजी उसे उठाता है, एक कोने में बिठाता है। साकुरा वहां आता है और कहता है, जो ऊपर बंदा है ना, वो मेरा है, मैं उसकी खुद वॉट लगाना चाहता हूँ, तुम ऊपर मत जाना, ठीक है। तभी वो जो साकुरा से लड़ रहा होता है बीच में बोल पड़ता है, अबे मेरे बारे में भूल गए क्या, सामने मैं खड़ा हूँ। काजी पास आता है और ये दोनों लड़ाई रोक देते हैं। काजी साकुरा से पूछता है, तुम्हें पता भी है यहाँ चल क्या रहा है। इतने में एक बंदा पीछे से काजी पर अटैक करने आता है, लेकिन काजी का अटैक इतना तगड़ा होता है कि वो बंदा वहीं रुक जाता है और बोलता है, भाई ये इंसान है या कोई राक्षस। काजी फिर साकुरा से कहता है, इस वक्त तुम सिर्फ एक ही चीज सोच रहे हो कि ऊपर वाले की वॉट लगानी है ना। और फिर पड़ाक, सीधा एक मुक्का मारता है साकुरा के फेस पे। कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि बाकी लोगों को अभी तुम्हारी जरूरत है। तुम एक ग्रेट कैप्टन हो अपनी क्लास के, अगर तुम गुस्से को अपने दिमाग के ऊपर हावी कर दोगे तो सब खत्म हो जाएगा। उमैया ने भी कहा था, अपने आसपास वालों का ख्याल रखना, उन्हें प्रोटेक्ट करना। अब तुम सिर्फ किसी का दोस्त नहीं हो, तुम जिम्मेदार हो। साकुरा एक सेकंड को चुप रहता है, फिर बोलता है, ठीक है, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता। काजी मुस्कुराता है और कहता है, मैं भी नहीं कर सकता, तो चिंता मत कर, मैं तेरी तरफ से भी उसके 2-4 मुक्के लगा दूंगा। साकुरा कहता है, मैं कम से कम 10 बार मारना चाहता हूँ उसके मुंह पे, याद रखना। काजी बोलता है, ठीक है फिर, और ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। अब साकुरा एक गहरी सांस लेता है और धड़ाम एक मुक्का खुद के मुंह पे मार देता है। खुद को रीसेट करता है, क्योंकि भाई वो लाइन क्रॉस करने लगा था। उधर जो बंदा उससे लड़ रहा होता है वो घबरा जाता है, क्या मजाक चल रहा है ये भाई। साकुरा कहता है, ठीक है फिर, अब जल्दी इसको खत्म करते हैं। और बस एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड अगली वीक आएगा भाई। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर चैनल पे नए हो तो वेलकम टू द गैंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।